आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आम आदमी पार्टी का भविष्य एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। यह सिर्फ दिल्ली या पंजाब के चुनावों की बात नहीं है, बल्कि यह समूची भारतीय राजनीति को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या आम आदमी पार्टी, वह पार्टी जिसने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, अब खुद अपने अस्तित्व के संकट में है? क्या आम आदमी पार्टी की नीतियों और योजनाओं ने जनता के बीच विश्वास बनाए रखा है, या फिर चुनावों में मिली हार ने पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं? जब आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत की थी, तो उसे एक वैकल्पिक राजनीति का रूप दिया गया था, लेकिन क्या अब यह पार्टी अपने आदर्शों और सिद्धांतों से दूर जा चुकी है? इस वीडियो में हम उन तमाम कारणों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने पार्टी को इस स्थिति तक पहुंचाया है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी, जो कभी अपने विश्वास और ईमानदारी की वजह से लोगों की उम्मीद बनी थी, अब वह अपनी राजनीतिक यात्रा के एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। क्या पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जिनकी छवि एक ईमानदार नेता के तौर पर उभरी थी, अब अपने खुद के निर्णयों के कारण चुनौती का सामना कर रहे हैं? पार्टी के भीतर और बाहर सवाल उठने लगे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता बचा है, या फिर यह एक राजनीतिक प्रयोग की तरह खत्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उन तमाम पहलुओं को उधेड़ने की कोशिश करेंगे जिनसे यह पार्टी अपने भविष्य को लेकर मुश्किलों में घिरी हुई है। तो आइए इस गहरे विश्लेषण में हम जानते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्या वजहें खड़ी हुई हैं, जो इसे अब संकट में डाल रही हैं। क्या यह पार्टी फिर से खुद को खड़ा कर पाएगी, या फिर यह केवल एक सपना बनकर रह जाएगा? कृपया ध्यान से हमारे इस रिपोर्ट को देखें और अंत में अपनी राय जरूर साझा करें। आम आदमी पार्टी की शुरुआत 2012 से 2013 में दिल्ली में एक जन आंदोलन के रूप में हुई थी। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए एक राजनीतिक मंच तैयार किया। शुरुआत में उनके साथ जुड़े हुए थे बहुत से लोग जो किसी वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प की तलाश में थे। एक ऐसी पार्टी जो राजनीति में पारदर्शिता, ईमानदारी और विकास की दिशा में काम करेगी। पार्टी ने खुद को आम आदमी के हक में खड़ा किया और एक मजबूत आंदोलन की शुरुआत की। खासकर दिल्ली में पार्टी ने अपने वादों को पूरा करने के लिए कई योजनाएं बनाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर काम करने का वादा किया गया। इस सब ने पार्टी को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की ताकत दी। चुनावों में मिली सफलता ने पार्टी को इस दिशा में और बढ़ावा दिया। लेकिन क्या अब वही पार्टी संकट में नहीं फंसी हुई है? जो पार्टी कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन थी, क्या वह अब खुद उसी भ्रष्टाचार से घिर चुकी है? क्या अरविंद केजरीवाल, जो एक वक्त तक राजनीति में अपने ईमानदारी के प्रतीक माने जाते थे, अब खुद अपने नेतृत्व पर सवालों से घिर गए हैं? आम आदमी पार्टी की जीत के बाद कुछ समय तक राजनीति में एक नई उम्मीद जागी थी, लेकिन समय के साथ पार्टी के भीतर से भी ये आवाजें आने लगी कि क्या पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक रही है। शराब घोटाला, शीश महल जैसे मामले पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या पार्टी अब अपने आदर्शों से भटक गई है? क्या इन घटनाओं ने उनकी राजनीति को धूमिल किया है? और फिर जिन पर पार्टी ने भरोसा किया, वे भी अब हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं की हार, जिन्होंने दिल्ली और पंजाब में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह कहीं न कहीं पार्टी के भीतर ही संदेह और असहमति का कारण बन गई। क्या यह संकेत है कि पार्टी अब अपनी राजनीतिक दिशा से भटक रही है? अगर हम बात करें गुजरात और पंजाब के चुनावों की, तो ये भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए।
पंजाब में भी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं मिला। क्या यह पार्टी के भविष्य पर एक बड़ा संकट नहीं है? अब बात करते हैं उन कारणों पर जिन्होंने आम आदमी पार्टी को इस संकट की स्थिति में डाला है। एक प्रमुख कारण पार्टी की योजनाओं और नीतियों का अब तक के परिणामों पर नहीं पहुंचना है। पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए योजनाएं तो बनाई, लेकिन इन योजनाओं के वास्तविक प्रभाव को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। पहली बात, शराब घोटाला और शीश महल की घटनाएं। यह आरोप पार्टी की छवि को धक्का पहुंचाते हैं और यह जनता के बीच इस धारणा को पुख्ता करते हैं कि पार्टी के नेता भी अब भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल रहे हैं। इन घटनाओं ने पार्टी की ईमानदारी की छवि को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है और इसका असर पार्टी के आगामी चुनावों पर पड़ा है। इसके अलावा पार्टी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच झगड़े भी पार्टी के कामकाज में रुकावट डालने का कारण बने। यह विवाद इतने बड़े हो गए थे कि लोगों को महसूस हुआ कि सरकार किसी भी काम में गंभीर नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में असली बदलाव की कमी ने भी पार्टी को एक कदम पीछे धकेला है। एक और बड़ा कारण पार्टी का चुनावी रणनीति का हिस्सा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा कहा था कि वह बीजेपी के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीति तैयार करेंगे, लेकिन जब मोदी सरकार के खिलाफ ज्यादा आलोचना की गई, तो यह रास्ता पार्टी को राजनीतिक फंसाव में डालने का कारण बना। क्या पार्टी अपनी छवि को बचाने के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत कर रही थी, या फिर वह सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक कृत्य कर रही थी? यह सवाल पार्टी के भीतर भी उठने लगे हैं और यही सवाल जनता के दिल में भी गहरे हैं। इन सब कारकों के बावजूद एक और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी अपने भविष्य को लेकर किस दिशा में जाएगी। क्या पार्टी किसी नई दिशा की ओर बढ़ेगी या फिर इसके संघर्ष का दौर और बढ़ेगा? आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता की प्रतिक्रियाएं भी अब बदल रही हैं। एक और जहां गरीब वर्ग और महिलाएं पार्टी की योजनाओं से संतुष्ट हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य वर्ग और युवाओं के बीच पार्टी के प्रति निराशा बढ़ रही है। कई लोग यह महसूस कर रहे हैं कि पार्टी ने सिर्फ चुनावी लाभ के लिए योजनाएं बनाई थी, लेकिन जिन मुद्दों को जनता चाहती थी, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी ने एक खास वर्ग को अपना लक्षित किया, लेकिन समाज के अन्य वर्गों को लेकर कोई प्रभावी योजनाएं नहीं बनाई। क्या यह पार्टी की रणनीति का एक बड़ा कमजोर पहलू है? जनता के बीच यह महसूस हो रहा है कि जो वादे किए गए थे, वे अब पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कुछ समर्थकों का कहना है कि पार्टी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। उनका मानना है कि बीजेपी और अन्य विपक्षी दल पार्टी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं, इसलिए उन्होंने इन विवादों को फैलाया है। यह नजरिया कुछ लोगों के मन में जरूर है, लेकिन यह पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि पार्टी ने अपनी जनता को पूरी तरह से अपने पक्ष में नहीं रखा है। ऐसे समय में जब पार्टी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं, पार्टी को खुद को फिर से साबित करने की बहुत जरूरत है। जनता के बीच इस विभाजन का असर पार्टी के भविष्य पर पड़ेगा और यही कारण है कि पार्टी को अपने विचारों और नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। लेकिन एक चीज तो साफ है, पार्टी को अब अपने पुराने विश्वास को फिर से खड़ा करने का काम करना होगा, ताकि वह जनता का विश्वास फिर से जीत सके। दोस्तों, हम एक ऐसी घड़ी में हैं जब आम आदमी पार्टी के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चुनावी हार, घोटाले और अंदरूनी संकट ने पार्टी की राजनीतिक ताकत को कमजोर किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता का विश्वास अब पूरी तरह से टूट चुका है, या फिर इस संकट से उबरने के लिए पार्टी में कोई नई दिशा, नई ऊर्जा बची हुई है। हम जानते हैं कि आपको इस पर अपनी राय जरूर होगी। यह केवल एक पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि यह उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी सवाल है
जिसमें हम रहते हैं। जब राजनीति में विश्वास डगमगाता है तो यह केवल एक पार्टी या एक नेता की हार नहीं होती, यह पूरे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर असर डालता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी सोच, अपनी राय हमसे और बाकी लोगों से साझा करें। क्या आम आदमी पार्टी के लिए वापसी संभव है या फिर यह राजनीतिक प्रयोग खत्म हो गया है? आपका विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह समय है जब हमें यह तय करना है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या हमें एक ऐसी राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए जो सिर्फ चुनाव जीतने की बजाय जनता के वास्तविक मुद्दों पर काम करे, या फिर हमें उन राजनीतिक ताकतों को सामने लाना चाहिए जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें ताकि और लोग इस मुद्दे पर चर्चा करें। हम चाहते हैं कि इस मामले पर व्यापक बातचीत हो ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा सके और हम एक बेहतर राजनीतिक भविष्य की ओर बढ़ सकें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राजनीति, समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर हम लगातार अपडेट्स और गहरे विश्लेषण प्रदान करते रहेंगे। हमारी टीम इसे और बेहतर बनाने के लिए हर दिन मेहनत कर रही है और हमें आपके समर्थन की जरूरत है। इस वीडियो को देखकर अपनी राय देने से न हिचकिचाएं। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और यही वह मंच है जहां लोकतांत्रिक बहस और चर्चाएं हो सकती हैं। तो क्या आप भी मानते हैं कि पार्टी को अपनी राह बदलनी होगी या फिर वह अपना अस्तित्व खो देगी? इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।